नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम घनांत के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 16। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सुपूरित जो हियरा, फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियरा ही सदा दुख दागनी है। सुख में मुखचंद बिना निरखे, नख ते सिख लो विषपागनी है। इस पद में घनांत कहते हैं कि जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, जिन आँखों को रूप की चिन्हार भई, चिन्हार अर्थात होता है परिचय होना, पहचान होना। जिन आँखों को आपके रूप की पहचान हो गई है, तिनकी उनकी उनकी अर्थात आँखों की नित हमेशा नींद ही जागनी है। उनकी नींद जागनी ही है, अर्थात जागने में ही उनकी नींद है। तात्पर्य यह है कि उन्हें नींद नहीं आती। एक अर्थ यह भी है कि उन आँखों में आपके रूप की छवि बस चुकी है, इसलिए कोई दूसरा उसमें बस नहीं सकता, इसलिए नींद भी नहीं बस सकती, नींद नहीं आती। तो जिन आँखों को आपके रूप की पहचान हो गई है, उनकी नित हमेशा नींद ही जागनी है, अर्थात जागने में ही उनकी नींद है। हित पीर सो, हित अर्थात प्रेम, पीर मन पीड़ा, प्रेम की पीड़ा से पूरित जो हीरा, पूरित मन भरा हुआ, प्रेम की पीड़ा से जो भरा हुआ हृदय है। फिर ताही कहो, फिर ताही मन वह कहो कहाँ लागनी है। जो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ हृदय है, बताओ फिर वह कहाँ लगेगा, कहाँ लग सकता। हृदय लगने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ जहाँ हृदय में प्रेम की पीड़ है, उस प्रेम की पीड़ के कारण मन कहीं भी नहीं लगता। किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में मन नहीं लग रहा, हृदय नहीं लगता। फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद हे प्यारी सुजान सुनो। जिए राही सदा दुख दागनी है। जिए राही अर्थात हृदय में, जिए में सदा दुख दागनी है। हृदय जिए सदा दुख से जल रहा है, पीड़ित हो रहा है। जियरा ही सदा दुख दागनी है। और सुखमय मुख चंद बिना निरखे, सुखमय अर्थात सुखमय, सुख युक्त मुख चंद के बिना निरखे। मुख चंद मना आपके मुख रूपी चंद्रमा के बिना निरखे। नख ते सिख लूँ, नख से सिर तक विष पागनी है। विष अर्थात जहर, पागनी में भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, अर्थात जहर युक्त हो गया है। तात्पर्य यह है कि आँखों का वर्णन करते हुए घनांत कहते हैं कि जिन आँखों को आपके रूप की पहचान हो गई है, उन आँखों को अब नींद नहीं आती। हृदय जो प्रेम की पीड़ से भरा हुआ है, आपके प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है, वो कहीं भी लगता नहीं है। और हे सुजान, जिया हृदय सदा दुख से दग्ध रहता है, दुख से जला हुआ रहता है, पीड़ित रहता है। आपके मुख रूपी चांद को बिना निरखे नख से सिख तक विष से भरे हुए हैं। इस प्रकार इस पद में भी गणन ने वियोग का चित्रण किया है। पद संख्या 17। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधार है लेख्यो। ताहि के चारु चरित्र विचित्र, नियो पच के रचिराज की विषेख्यो। ऐसो हियो हितपत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान, लुटूक कियो पर बाँची न देखियो। इस पद में घनानंद ने हृदय को प्रेम का पत्र कहा है। तो हृदय रूपी प्रेम पत्र के बारे में घनानंद कहते हैं कि सो घन आनंद जान अजान। घनानंद कहते हैं सो मन उस अर्थात हृदय रूपी प्रेम पत्र को जान सुजान ने अजान लूँ, अनजान की तरह टूक कियो, टुकड़े कर दिया, पर बाँच ही न देखियो, लेकिन पढ़कर नहीं देखा, उस हृदय को बाँच करके नहीं देखा। वे कहते हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, पूर्ण प्रेम का मंत्र। पूर्ण प्रेम का मंत्र क्या है? महा मन श्रेष्ठ, पन और प्रतिज्ञा। पूर्ण प्रेम का मंत्र प्रतिज्ञा है। बिना प्रण के, बिना प्रतिज्ञा के प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महाप्रण, जा मधि जिसमें शोधि, शोधन करके,
सुधार करके, लेख्यो मैंने लिखा, अर्थात उस प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम का मंत्र, कौन सा मंत्र? प्रण, एक निष्ठा, अनन्यता का जो प्रण है, केवल उसी से प्रेम करने का जो प्रण है, उसको शोध करके, सुधार करके, शोधन करके लिखा। किस में लिखा? हृदय रूपी प्रेम पत्र में। हृदय रूपी प्रेम पत्र में प्रतिज्ञा को लिखा, प्रतिज्ञा को लिखा अर्थात हृदय को प्रतिज्ञा और प्रण का पाठ पढ़ाया। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, ताही के उसी के, चारों मन सुंदर, चरित्र को, विचित्रनी, यों पची के, पची के अर्थात परिश्रम से, राखी विषय को, विशेष रूप से रखा। ताही का तात्पर्य यहाँ है प्रिय के, प्रिय के सुंदर चरित्र को, विचित्र चरित्र को इस प्रकार परिश्रम से रच करके विशेष रूप से रखा। किस में रखा? उस हृदय रूपी प्रेम पत्र में, अर्थात हृदय में प्रिय के चरित्र को ही परिश्रम से रखा, अर्थात उसके सिवाय किसी और के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, ऐसा हियो मन हृदय रूपी, हित मन प्रेम पत्र को, जो पवित्र प्रेम पत्र है, को आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, जो आन मन अन्य की कथा न कहूँ न कभी, अवरेख्यो मैंने अंकित किया, जिसमें प्रिय की कथा के अलावा किसी और कथा का अंकन भी नहीं किया, अर्थात प्रेम किसी और की कथा को लिखा भी नहीं। तात्पर्य यह है कि ऐसे हृदय रूपी प्रेम पत्र में प्रिय की कथा के अलावा किसी की कथा को स्थान नहीं दिया। सो घन आनंद, घन आनंद कहते हैं जान अजान लो, जान सुजान ने, अजान लो अनजान की तरह, टूक कियो टुकड़े कर दिया पर पांच न देखियो, अर्थात उस हृदय के टुकड़े कर दिया लेकिन उस हृदय को पढ़ा नहीं, उस हृदय को बांचा नहीं, देखा नहीं। यहाँ पत्र के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा पत्र लिखा जिस पत्र में पूर्ण प्रेम का मंत्र लिखा और प्रिय के चरित्र को लिखा, और उस पत्र में, पवित्र पत्र में किसी और के बारे में कोई कथा नहीं अंकित की। उस पत्र को सुजान ने दो टुकड़े कर दिया पर बाँच कर भी नहीं देखा। यहाँ हृदय रूपी पत्र की बात है कि हृदय को पूर्ण प्रेम के मंत्र से युक्त किया, प्रण से युक्त किया, प्रण को भी शोधन और सुधार करके लिखा, और प्रिय के अर्थात सुजान के सुंदर चरित्र को उसमें रचा कर बसाया, विशेष रूप से रखा। और ऐसा पवित्र प्रेम जिसमें किसी और की कथा को नहीं अंकित किया, किसी और की कथा के बारे में कोई वर्णन नहीं किया, जिक्र नहीं किया, उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को अजान ने दो टुकड़े कर दिया लेकिन बाँच कर नहीं देखा। तो यहाँ इस पद में भी गणानंद ने वियोग का चित्रण किया है और अभिलाषाएं प्रदर्शित की है। पद संख्या 18, भय अति निठुर मिटाई पहचान डारी, याही दुख जग हमें लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेलनी हूँ क्यों न बुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली पहले ठगी तो तब, अब जिए जार तो कहो दो कहाँ न्याय है। सुनी है कि ना ही प्रगट है कहावत, जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। इस पद में गणानंद ने कहा है, संयोग और वियोग की दशा का चित्रण किया, और वियोग की दशाओं का चित्रण करते हुए गणानंद इस पद में कहते हैं कि पहले तो प्रेम किया, मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोलकर ठगी, पहले तो आपने पहले तो ठग लिया, अब जिए जारत हो, अब जिया जलाते हो, कहो तो कौन न्याय है, कहो यह कौन सा न्याय है। इसके साथ साथ इस पद में गणानंद उलाहना भी देते हैं। उलाहना देते हुए कहते हैं कि सुनी है कि नहीं, सुना है कि नहीं, यह प्रगट कहावत जू, यह प्रगट कहावत जी। कहावत क्या है कि काहू काहू कल पाए है, किसी को कल पाए मतलब पीड़ा देना, किसी को पीड़ित करता है, सु कैसे वह कैसे, कल अर्थात चैन पाए है, जो किसी को पीड़ित करता है वह खुद भी चैन नहीं पा सकता। गणानंद कहते हैं कि भय अति निठुर, वियोग में
कैसी स्थिति हो गई है। गोपिकाएं के माध्यम से अगर हम बात कहें तो गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहती है कि भय अति निठुर, भय मन हो गए हो, अति मन अत्यंत, निठुर मन निष्ठुर। प्रेम में यह एक उलाहना है, निष्ठुर कहना, कठोर। भय अति निठुर, अत्यंत कठोर हो गए हो, इतने कठोर हो गए कि मिटाए पहचान डारी, आपने मेरी पहचान भी मिटा दी। और या ही दुख जक हमें लागी हाय हाय है, और इसी दुख की रट हमें लागी है हाय हाय, अरे अरे यही दुख हमें, दुख की रट लगी है। दुख इस बात का है कि आप कठोर हो गए हैं, और दुख इस बात का है कि आपने हमारी पहचान मिटा दी, हमें भुला दिया, और यही दुख की रट लगी हुई है। आगे कहते हैं कि तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो निपट माने शुद्ध रूप से, निर्दयी माने दयाहीन हो। दयाहीन कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें तो मेरी स्थिति पर दया भी नहीं आती कि एक बार कम से कम मिल तो लेते। तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो शुद्ध रूप से निर्दयी हो गए हो। ऐसे निर्दयी हो गए, गई भूल सुधी, कि तुम्हें मेरी याद भी, सुधी मन याद, भूल गई, याद भी नहीं आती, तुम्हें मेरी सुध बुद्धि भी भूल गई। और हमें सूल सेलनी हूँ, और हमें सूल मन कांटों की सेज पर क्यों हूँ न सुलाए हो, हमें कांटों की सेज पर क्यों सुला रहे हो। सेलनी का तात्पर्य यहाँ यह भी है कि जिस प्रकार कांटा चुभने के बाद सेलना मतलब पीड़ा देता है, अंदर रड़कता है, तो तुम्हारी याद हमारे लिए कांटे की उस चुभन के समान अंदर अंदर ही अंदर रड़क करके याद दिलाती है। हमें सूल सेलनी सो, हमें कांटे की पीड़ा से, कांटे की पीड़ा के समान क्यों हूँ न भुलाए है, क्यों नहीं भूल रहे। तात्पर्य यह है कि तुम तो निपट निर्दयी हो, और तुम तो हमें भूल गए हो, और हमें तुम्हारी याद कांटों की उस पीड़ा की तरह कभी नहीं भूल रही है, अर्थात हम आपको कभी नहीं भूल सकते। मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे बोल बोलकर ठगी पहले तो, आपने ठग लिया पहले तो, तब अर्थात संयोग में आपने पहले मीठे मीठे बोल बोल के ठगा। अब जिए जारत हो, अब मेरा जिया जलाते हो, कहो धो कौन न्याय है, कहो यह कौन सा न्याय है। यह न्याय नहीं, यह अन्याय है। कि सुनी है कि नहीं, सुना है कि नहीं, वह प्रगट कहावत, उस प्रगट कहावत को सुना है कि नहीं, कि काहू किसी को कल्पाए, कल्पाए मन पीड़ित करता है, सु वह कैसे, कल अर्थात शांति, पाए मन पा है, जो दूसरों को कष्ट देता है वह खुद भी शांति से नहीं बैठ सकता, उसे खुद भी चैन नहीं मिलता। इस प्रकार इस पद में घनानंद ने प्रेम की पीड़ का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ उद्वेग आदि का भी चित्रण किया है। इस प्रकार घनानंद के ये पद भी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।